अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, हमारे बीच हमारे पहले प्रतिभागी कवि के रूप में काव्य महायज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे बीच मौजूद है और मैं आदरणीय भूपेंद्र राघव जी का हृदय से अभिवादन करती हूँ। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे जो दर्शक के रूप में जुड़े हैं, जो कवि हैं, गोविंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ इस पावन दिवस पर, क्योंकि ये एन चंद्रा के पेज पर जो महायज्ञ की आहुतियां हम नित्य प्रति दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर हमारी यात्रा मंगलमय करे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ, शुभेच्छा के साथ इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करती हूँ और हमारे भूपेंद्र राघव जी से, जो कि बुलंदशहर से पधारे हैं और इन्होंने स्नातक किया है और सभी विधाओं में निपुण है, सभी विधाओं में लिखते हैं। तो कंचन जी, आइए आनंद लेते हैं हम लोग इनकी कविताओं का, इनकी गजलों का, और सारे जो तमाम लोग इस वक्त हमसे जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं, सब आनंद लेते हैं। सर, मंच आपके हवाले है, बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी और आदरणीय कंचन जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम पहुंचे। और इस माँ भारती के कविता महायज्ञ में मुझे अवसर मिला है अपनी शब्दाहुति देने का। यह अनुष्ठान जो रचाया है द मैजिक मैन एन चंद्रा जी ने, जो निदेशक हैं इस पृष्ठ के, और इनके सहयोगी अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरीश नवल जी हैं, निदेशक हैं, प्रबंध निदेशक आदरणीय पूनम सागर जी हैं। उनका बहुत बहुत आभार, उनको प्रणाम करता हूं मैं। सह निदेशक आदरणीय नीता जोशी जी हैं, मेरा प्रणाम उन तक पहुंचे। और इस हिंदी और माँ भारती की सेवा में जो ये अनुष्ठान रचाया गया है, ये वाकई अनुकरणीय है, प्रणम्य है। आप सब लोग आज का दिवस भी देखिएगा, कितना पावन दिवस है, शिक्षक दिवस है। और शिक्षक की भूमिका जीवन को बनाने के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो जन्म के समय के शिक्षक माता पिता हो या फिर उसके बाद की जो हमारी शिक्षा दीक्षा होती है, वो अपने गुरु और जो शिक्षकों से होती है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सब का सहयोग अनुकरणीय है, प्रणम्य है। आप सब जो सहयोगी हैं, आदरणीय भूमि जी हैं, बहुत श्रेष्ठ कवियत्री हैं। आदरणीय विभा जी, आप मेरे समक्ष हैं ही। कंचन श्रीवास्तव जी, आप भी मेरे समक्ष ही हैं। और वंदना विशेष जी हैं, ममता लड़ीवाल जी हैं, ये सब टीम है। और अन्य बहुत सारे मित्र हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और इस यज्ञ को सफल बनाने में अपना तन मन धन से अपना सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और एक विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूं उन अपने मित्र का जिन्होंने मेरा नाम इस महायज्ञ में आहुति हेतु दे दिया है। मैं परिचित नहीं था, मैं अब अनभिज्ञ था इस बात से कि मेरा नाम यहाँ पे पहुंचा है, लेकिन अचानक ही मेरे पास फोन आया और मुझे पता लगा कि इस यज्ञ में सहभागिता हेतु इस शब्द आहुति देने किसी ने मेरा नाम दिया है। मैं तो आपको यही आग्रह करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके हम आपकी कविताओं का आनंद लें, क्योंकि समय हमारे पास अधिक नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम कविताओं की तरफ चलते हैं। और जैसा शुभारंभ हुआ है, तो माँ वाणी के एक छंद से प्रारंभ करता हूँ। मेरा नमन स्वागत है उस माँ शारदे को पहुंचे कि माँ कल्याणी दीजिए हमको आखिर ज्ञान, माँ कल्याणी दीजिए हमको आखिर ज्ञान, हम बालक हैं मूढ़मते, हम बालक नादान, हम बालक नादान, ज्ञान का वर दो माता, शब्द शब्द सद्भाव अमीय रस भर दो माता, नीर छीर पहचान मधुरतम कर दो वाणी, शीश रखूं मैं चरण आपके माँ कल्याणी, शीश रखूं मैं चरण आपके माँ कल्याणी। बहुत अच्छा और बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मेरे सभी मित्रगण यहाँ पर देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, मैं उन तमाम कलम वीरों को अपना प्रणाम पहुंचाना चाहता हूं। और आप सभी लोगों के लिए निवेदित है पंक्तियां, उन सब संपूर्ण कवि समाज के लिए निवेदित करता हूं। देखिएगा कि कवि किस तरह से देख लेता है, दूरदृष्टया होता है कि देख लेती दूरदृष्टि, कि देख लेती दूरदृष्टि लोक में फैली विसंगत, देख लेती दूरदृष्टि लोक में फैली विसंगति, देख लेती हो रही है इस धरा को किस तरह क्षति,
तब उठाकर लेखनी जो सत्यता से वार करता, शब्द भी होता नहीं है शब्द से प्रहार करता। क्या बात है, बहुत सुंदर। सिंधु जड़ बड़ वाग्निके, सिंधु जड़ बड़ वाग्निके विध्वंस का तू ही समन है, लेखनी के वीर तुझको जोड़कर सौ सौ नमन है, लेखनी के वीर तुझको जोड़कर सौ सौ नमन। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और एक छंद उन राष्ट्र प्रहरियों के लिए समर्पित करता हूं जो सीमाओं पर डटे हुए हैं और जिसकी वजह से हम और आप सुरक्षित हैं और हम ये आयोजन, ये अनुष्ठान कर पा रहे हैं। कि छुप रहे हैं दृष्टि डालो, छुप रहे हैं दृष्टि डालो, स्यार के हर आवरण में, नित असत का हाथ थामे सत्य के प्रतिदिन क्षरण में। छुप रहे हैं दृष्टि डालो, स्यार के हर आवरण में, नित असत का हाथ थामे सत्य के प्रतिदिन क्षरण में, मत सुदर्शन तर्जनीधर लोकतंत्री रथ संभालें। और हम सभी के लोकतंत्र के अंदर हम रहते हैं, तो इस बड़े लोकतंत्र में हमारे पास एक सुदर्शन चक्र होता है जो हमारा मत होता है कि मत सुदर्शन तर्जनीधर लोकतंत्री रथ संभालें, सारथी अब आ गया है युद्ध भी अंतिम चरण में, कि सत्य सेंदन की पताका तुंग हो किंचित झुके ना, कि सत्य सेंदन की पताका तुंग हो किंचित झुके ना, बैरियों के व्यूह में अब कोई अभिमन्यु रुके ना, सूर्य भी ग्रीवा उठाकर भारती का भाल देखे, राहु केतु फिर कभी ना सर उठाएं आचरण में, और हाँ अभी प्रतिज्ञ होकर, कि हाँ अभी प्रतिज्ञ होकर यज्ञ रक्षा में खड़े हो, त्याग दे सारे मुकुट जो स्वार्थ के माणिक जड़े हों, राष्ट्र हित के हेतु हंसकर, कि राष्ट्र हित के हेतु हंसकर शीस अपना बो गए जो, क्यों गए वो याद कर लें आज निज अंतःकरण में, क्यों गए वो याद कर लें आज निज अंतःकरण में, क्यों गए वो याद कर लें आज निज अंतःकरण में। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं जो प्रहरी हमारे भाई हमारे सीमा पर लगे हुए हैं और जिनकी वजह से हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बात जब अपने राष्ट्र की चली है तो मेरी एक अभिलाषा है, वो अभिलाषा मैं एक मुक्तक के माध्यम से पहुंचाता हूं, तभी सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि हाथ हाथों में रख आज वादा करे, हाथ हाथों में रख आज वादा करे, नफरतों को बिटा प्यार ज्यादा करे, हो चमन में अमन के सुमन साथियों, हो चमन में अमन के सुमन साथियों, ऐसे प्यारे वतन का इरादा करे, ऐसे प्यारे वतन का इरादा करे, कि बहन बेटी की अब आबरू ना लुटे, बहन बेटी की अब आबरू ना लुटे, हार कर भूख से अब न अर्थी उठे, इन दिखावों को कहकर सभी अलविदा, इन दिखावों को कहकर सभी अलविदा, अपने जीवन को पानी सा सादा करे, हाथ हाथों में रख आज वादा करे, नफरतों को मिटा प्यार ज्यादा करे। तो ये मेरी अभिलाषा है और बहुत बहुत आभार तमाम दर्शकों को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं माँ भारती के इस कविता महायज्ञ को, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियों से मैं अभिवादन करता हूँ उस नारी शक्ति का, उस नारी शक्ति को समर्पित करता हूँ जिनके सुंदर संचालन में मैं आज काव्य पाठ कर रहा हूँ। आदरणीय कंचन जी, आदरणीय विभा जी, मेरे समक्ष जो शक्तियां मौजूद हैं। कि नारी से तो दुनिया के उपमान अलंकृत होते हैं, कि नारी से तो दुनिया के उपमान अलंकृत होते हैं, नारी से ही जग के सब सम्मान अलंकृत होते हैं, कौन भला नारी की सुंदरता में चांद लगाएगा,
अरे कौन भला नारी की सुंदरता में चांद लगाएगा, नारी से खुद नारायण भगवान अलंकृत होते हैं, नारी से खुद वाह, नारायण भगवान अलंकृत होते हैं, नारी से बहुत खुद बढ़िया, नारायण बहुत बढ़िया। भगवान अलंकृत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार, बहुत आभार। बहुत आभार, बहुत सुंदर। और देखिएगा, बात जब नारी शक्ति की चली है तो दरकिनार या तटस्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नारी और पुरुष दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि जीवन पथ पर लिंग निरूपण यदि बारी बारी होते, कि जीवन पथ पर लिंग निरूपण यदि बारी बारी होते, कुछ दिन नारी पुरुष और यदि पुरुष बने नारी होते। जीवन पथ पर लिंग निरूपण यदि बारी बारी होते, कुछ दिन नारी पुरुष और यदि पुरुष बने नारी होते, अवगत होते तब किंचित ही आंसू से मुस्कानों से एक दूसरे पर आरोपित शब्द नहीं आ रही होते, एक दूसरे पर आरोपित शब्द नहीं आ रही होते, एक दूसरे पर आरोपित। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और देखिएगा, दरअसल कुछ हमारे श्रोतागण मौजूद हैं कंचन जी, तो मैं सोच रही हूँ कि सर को भी पता चलना चाहिए कि हम उनको सुनने के लिए कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। के दुबे जी इस वक्त मौजूद हैं, संजय शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं, गोविंद गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कृष्ण मुरारी लाल जी इस वक्त मौजूद हैं, और आपकी कविताओं का, आपके मैं मुक्तकों प्रणाम का करता हूँ तमाम मित्रों को, तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे अकिंचन को अपना स्नेह देने आए हैं, और मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ जी। और बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जब संचालन होते हैं, कि प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जब संचालन होते हैं, शिशु शब्दों के माँ के आंगन लालन पालन होते हैं। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जब संचालन होते हैं, शिशु शब्दों के माँ के आंगन लालन पालन होते हैं। कविता राधा सीतराती, गीत कन्हैया नटखट से, और दोहा छंद सवैया सारे ग्वाले ग्वालन होते हैं। दोहे छंद सवैया सारे ग्वाले ग्वालन होते हैं। आपका बहुत सुंदर संचालन है, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ बार बार। बहुत शुक्रिया, बहुत सम्मान। भूपेंद्र कौर जी इस वक्त हमसे जुड़ी हुई हैं, आदरणीय, आपका मैं बहुत नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और हम सब आपकी कविताओं का, आपके छंदों का, गजलों का आनंद उठाने के लिए यहाँ तत्पर हैं, बैठे हैं, उत्सुक हैं। तो सर आप और अपनी रचनाओं का और पाठ करें। जी सर, मैं प्रणाम करता हूं और आपको एक श्रृंगारिक रचना से जोड़ता हूं। हालांकि मेरा पसंदीदा विषय श्रृंगार और ओज ही रहा है, तो एक श्रृंगार से मैं शुरुआत करता हूं। एक रचना देखिएगा कि उसके नैन नक्श मत पूछो, कि उसके नैन नक्श मत पूछो, कोई रंगोली सजा रखी हो, पलक पाल की पुतली दुल्हन जैसे डोली सजा रखी हो, जैसे डोली सजा रखी हो। के खिली कपोलन छटा निराली, कि खिली कपोलन छटा निराली, ज्यों मौसम ने ली अंगड़ाई, सूर्य क्षितिज तजने से पहले ऊषा ईस्ट मनाने आई, अर्ध खुले अधरों के अंदर श्वेत धवल मणियों की माला, ज्यों गुलाब की पंखुड़ियों में दुग्ध किसी ने लाकर डाला। कि शंखाकृति कर्णपटल को, कि शंखा नायक नायिका का वर्णन है, शिखनक वर्णन है, रीतिकाल के कवियों ने बहुत किया है, वहीं मैंने थोड़ी छोटा सा एक प्रयास किया है कि शंखाकृति कर्णपटल को रह रहे छूते काले विषधर, शंखाकृति कर्णपटल को रह रहे छूते काले विषधर, भ्रकुटी नागिन नजर गढ़ाए ज्यों पहरा देती हो मणि पर, कविमन पागल केसर आभा, कविमन पागल केसर आभा, देख देख सुध बुध बिसराता, छंद बंद मकरंद भुलाकर अपलक स्वप्न लोक हो आता, कि ग्रीवा सुंदर रंग दूधिया, पुष्प वर्तिका दल पुंजों की, चढ़ी अटारी बिहसी झांकती, बाला नासिक मणिकुंजों। और देखिएगा कि जो आभूषण पहने हैं वो किस तरह से कवि उसका वर्णन करता है कि शुभ्र धातु गलहार दमकता, शुभ्र धातु गलहार दमकता, लिए सिंदूरी रश्मि अधर से, छुप जाती चपला अम्बुद में खुद खुद बिजली गिरने के डर से।
शुभ्र धातु गलहार दमकता, लिए सिंदूरी रश्मि अधर से, छुप जाती चपला अम्बुद में, खुद बिजली गिरने के डर से। कोमल करतल संक उंगलियां, कोमल करतल संक उंगलियां, भ्रात संग ठाड़ी भगनाएं, सुंदर नख ज्यों ओढ़ चुनरिया, शांत चित्त प्रभु वंदन गाएं। मणिबंधों तक स्वर्णिम कंकड़, मणिबंधों तक स्वर्णिम कंकड़, खन खन घेरे गौर कलाई, ओष्ठ सखी मानो कान्हा की, सनी हुई ज्यों शहद मलाई। शोभित सुघड़ वस्त्र आभूषण, शोभित सुघड़ वस्त्र आभूषण, सुरभित कोमलांग तन चंदन, सुरबाला सकुचाई देखें, कर जोड़े करती अभिनंदन। कटि करधनी भवर सुनाभी, ज्यों नदियां लहरें टकराती, चपल हवाएं पीत वसन पट, कबहु उड़ाती कबहु गिराती। लघु पैरन, बहुत सुंदर, अति बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कि लघु पैरन, अंतिम बंद देखिएगा कि लघु पैरन नख क्षुद्र उंगलियां, छोटे छोटे पैरों में जो छोटी छोटी उंगलियां हैं, लघु पैरन नख क्षुद्र उंगलियां, घूम छुपत नव दुल्हन जैसे, ज्यों परागकण पुष्प पत्र में, शर्माते भ्रमर पड़ने से। सिर से नख तक रूप तुम्हारा, सिर से नख तक रूप तुम्हारा, ज्यों कोई फूलों की वादी, या ईश्वर ने सब सुंदरता तुम पर ही लाकर फैला दी। कैसे वर्णित हो पाएगा शब्द पुष्प से पुष्पित उपवन, मेरी आंखें बंद करा दो प्रिय मुझको देकर आलिंगन। अभी आवरण से हतप्रभ हूँ, सहस्र गुना सुंदर मन होगा, बोलो इस पागल से मन का, तब कितना पागलपन होगा। बोलो इस पागल से मन का, तब कितना पागलपन होगा। बहुत सुंदर। और कंचन जी, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी, आदरणीय, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ दिल्ली में अचानक से बरसात शुरू हो गई है। सुबह से मौसम बहुत अच्छा था और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर भी खुश है हमारे इस महायज्ञ से। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और उस ईश्वर की वजह से, गुरुओं की वजह से, शिक्षकों की वजह से, आप लोगों के स्नेह की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है जी। वो ईश्वर भी सुन रहे हैं। अब नारी के सौंदर्य, वर्षा रूपी जो पुष्प है वो झड़ रहे हैं। जी जी कंचन कहिए। ये नारी सौंदर्य की जो बातें इन्होंने की, उसके एक एक का वर्णन किया, तो कहीं कहीं खुशबू लगी। तो राधा हैं धरा पर कृष्ण। चलिए जी सर, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पाया कंचन जी। नेटवर्क, हालांकि देखिए तकनीकी समस्या, और ये तकनीकी समस्या है, और दो समस्याएं कभी कभी भी आ सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। एक तकनीकी समस्या और दूसरी पत्नी की समस्या, ये दोनों समस्याएं कहीं भी आ जाती हैं साहब। आप क्या कहना चाह रही थी विभा जी, एक बार मुझे बता दीजिएगा यदि आप सुन पाई हैं तो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं कह रही हूँ कि आप अपना काव्य पाठ पुनः शुरू करें, बीच में हम ऐसे ही बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलिए। क्या क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं आपको एक गीत से जोड़ता हूँ। एक गीत है, उसके दो बंद मैं आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। जी। कि लाओगे तुम इन अधरों पर जब जब मेरे गीतों को, लाओगे तुम इन अधरों पर जब जब मेरे गीतों को, तब तब याद करोगे साथी बिसरे हुए अतीतों को। कभी कभी नम होंगी पलकें, कभी होठ खिंच जाएंगे, कि कभी कभी नम होंगी पलकें, कभी होठ खिंच जाएंगे। हूक उठेगी कभी हृदय में, करतल तक भिज जाएंगे। और बादल में कुछ चित्र बनेंगे, बादल में कुछ चित्र बनेंगे,
प्रेम प्रणय आलिंगन के नाम लिखोगे पुनः मिटा कर मिट्टी पर लेकर तिनके। क्या बात है, क्या बात है। किसने बदला विष कुंभों में, किसने बदला विष कुंभों में सारे घट नवनीतों को, लाओगे तुम इन अधरों पर जब जब मेरे गीतों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। कि गालों पर लुढ़केंगे मोती, जिव्या पर मरुथल होगा, गालों पर लुढ़केंगे मोती, जिव्या पर मरुथल होगा। चलचित्रों की भांति बदलता बीत रहा पल पल होगा। कानों में कंपन से होंगे, कि कानों में कंपन से होंगे, विकल तीव्र नाड़ी गति से। अनसुलझे तब प्रश्न हजारों, पूछोगे अपनी नियति से। बहुत सुंदर। किसने उल्टे पैर भगाया, खड़ी द्वार पर जीतों को, लाओगे तुम इन अधरों पर जब जब मेरे गीतों को। तब तब याद करोगे साथी बिसरे हुए अतीतों को। तो एक छोटा सा गीत था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और देखिएगा, मेरा मन है ईष्ट कृपा से और ईश्वर कृपा से एक खंड काव्य लिखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। उस वीर बालक अभिमन्यु पर, जिसने 7 महारथियों के साथ अकेले लोहा लिया था। हमारी भूमि, हमारी भारत भूमि इसी तरह के लाडलों की जननी रही है। तो सुनिएगा, एक छोटा सा अंश मैं वहां से प्रेषित करता हूँ, एक छोटा सा अंश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अभिलेख नहीं इतिहासों में, अभिलेख नहीं इतिहासों में, गत समय हुआ हो ऐसा रण, या रक्त प्रलय की मनसाले साक्षात काल करता विचरण। अभिलेख नहीं इतिहासों में, गत समय हुआ हो ऐसा रण, या रक्त प्रलय की मनसाले साक्षात काल करता विचरण। वो गया कौन यह विषम बीज, हो गया स्वार्थ का विटप बड़ा। वो गया कौन यह विषम बीज, हो गया स्वार्थ का विटप बड़ा। अति निपट अंधकारी छाया, भाई भाई हत हेतु खड़ा। राजेंद्र दादा मुझे दिखाई दिए, मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत वरिष्ठ और बहुत अच्छे अभिनंदन है राजेंद्र कप्तानी जी का। जी। वो गया कौन यह विषम बीज, हो गया स्वार्थ का विटप बड़ा। अति निपट अंधकारी छाया, भाई भाई हत हेतु खड़ा। 12 दिन का संग्राम ये 12वें दिन का संग्राम चल रहा था महाभारत के युद्ध में, कि 12 दिन का संग्राम महासर, सैया पर ते भीष्म अधर, व्याकुल दुर्योधन शोक मग्न, थे द्रोण कर्ण चिंतित अंतर। ली थाम पताका कुरुदल की, ली थाम पताका कुरुदल की, सेना सज्जित ले खड़े द्रोण, सम्मुख सेनापति धृष्टद्युम्न, लक्षित आयुध में दृष्टिकोण। आकाश विशिख प्रक्षेपों से, और देखिएगा क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। आकाश में इतने बाण चल रहे हैं कि वो ढक चुका है पूरा, कि आकाश विशिख प्रक्षेपों से ढक गई धरा छिन्न अंगों से, थे क्रूर काल के आमंत्रण, क्षण क्षण चल रहे निसंगों से। गिर रहे भूमि पर महारथी, गिर रहे भूमि पर महारथी, गिर रहे रथी गज और बाज, गिर रहे हजारों धड़ धड़ाम, रह रह कर जो गिर रही गाज। और देखिए पूरा पटा पड़ा है समर भूमि, समरांगण, समर जो वहां पर युद्ध चल रहा है भयानक। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और फिर मंत्रणा देखिएगा कौरव शिविर में कि किस तरह से पराजित किया जाए पांडवों को, वहां पर रणनीति बनाई जाती है। कुंती सुत अर्जुन है अजय, अद्वितीय धनुर्धर महावीर, आकर ललकारे गांडीव, है कौन खंग धारे तुड़ीर। कौन है जो अर्जुन का सामना करेगा? कुंती सुत अर्जुन है अजय, अद्वितीय धनुर्धर महावीर, आकर ललकारे गांडीव, है कौन खंग धारे तुड़ीर। हो समर भूमि से दूर पार्थ, युक्ति देखिएगा कि हो समर भूमि से दूर पार्थ, बचता उपाय बस युक्ति शेष, तब धर्मराज को किसी यत्न बंधक करना है कुरु नरेश। बहुत सुंदर। अर्जुन ही केवल पारंगत, अर्जुन ही केवल पारंगत, भेदन कारण में चक्रव्यूह, अरि दल में और नहीं कोई, साधक समरास्त्रों का दुरूह। रण क्षेत्रोचित छल दंभ युक्ति, और देखिएगा कि रण क्षेत्रोचित छल दंभ युक्ति, तिरगत नरेश को सौंप भार, निर्मित कर डाले कुरुपति ने, रण चक्रव्यूह के सप्त द्वार। जब 7 द्वार बना दिए जाते हैं, चक्रव्यूह का निर्माण हो जाता है, और फिर क्या रणनीति अपनाई जाती है कि सारथी सारथी कृष्ण अर्जुन समेत, कुर समर भूमि से किया दूर, ललकारा पुनः पांडवों का, भुज दंडों का क्या मृत गुरूर। हे धर्मराज आओ समक्ष, हे धर्मराज आओ समक्ष, अधिपत्य अन्यथा स्वीकारो, बलहीन हुए कौन्तेय सभी, अपने पौरुष को धिक्कारो। और जब इस तरह का कौरव पक्ष की तरफ से पांडव की शिविर में ये संदेश जाता है कि या तो आधिपत्य स्वीकार लें या फिर हमसे युद्ध करें, तब युधिष्ठिर की स्थिति क्या होती है कि खिंच गई भाल पर रेखाएं, उद्विग्न युधिष्ठिर चक्षुबंद, दिख रहा काल का मृत्यु पास, भीतर भीतर मन दुखी द्वंद। नन्हे बालक का क्रुद्ध शब्द, और देखिएगा फिर पलटती है स्थिति कि नन्हे बालक का क्रुद्ध शब्द, तब उठा शिविर का मौन चीर, खंडित होगा यह चक्रव्यूह, होना न तात किंचित अधीर। उन्नत गर्वित चौड़ा ललाट, उन्नत गर्वित चौड़ा ललाट के, हरि समान भुज दंड वक्ष, अभिमन्यु शिविर में खड़ा हुआ, प्रयाण विनय लेकर समक्ष। बोला कि व्यूह बेधन होगा, बोला कि व्यूह बेधन होगा, माँ को बतलाते सुने तात, रक्षण प्रतिरक्षण के कौशल में उदर रहा पर रहे ज्ञात। हाँ मगर दीर्घा अंतिम का, हाँ मगर दीर्घा अंतिम का, है ज्ञान नहीं कैसे क्षय हो, है भाग्य पांडुकुल में जन्मा, तब कहाँ शेष मन में भय हो। बहुत इतना सुनते ही भीमसेन, बहुत बढ़िया, इतना सुनते ही भीमसेन ले गधा, इतना सुनते ही भीमसेन ले गदा, क्रुद्ध उद्धत अपार, बोले कि तने यह गदा देख, ढा देगी अंतिम चक्र द्वार, बोले कि तने यह गदा देख, ढा देगी अंतिम चक्र द्वार, ढा देगी अंतिम चक्र द्वार, ढा देगी अंतिम चक्र द्वार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, अति सुंदर जी। हमारे बीच जाम जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ पटल पर। जी आदरणीय, आप अपनी काव्य पाठ की जो आपकी धारा है उसे प्रवाहित नित्य करते रहें। बीच बीच में मैं कुछ कुछ बोलती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं काव्य पाठ अपना प्रारंभ करता हूँ पुनः। मैं सबको प्रणाम पहुंचाता हूँ जो कि मित्र मेरे स्नेही जन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक मुक्तक से फिर थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि अवनमन से उन्नयन तक इंद्रगों की दृष्टि तुम हो, अवनमन से उन्नयन तक इंद्रगों की दृष्टि तुम हो, तन जलधि की हो परधि तुम, व्यास मन की सृष्टि तुम हो। वाह 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 वाह, बहुत आभार।
कि अवनमन से उन्नयन तक इंद्रगों की दृष्टि तुम हो, तन जलधि की हो परधि तुम, व्यास मन की सृष्टि तुम हो। चक्षुओं में चाप कुछ चुपचाप उगने लग रहे हैं, कि चक्षुओं में चाप कुछ चुपचाप उगने लग रहे हैं। उर्वरा उर भूमि करती प्रेम की सूचि वृष्टि तुम हो, उर्वरा उर भूमि करती प्रेम की सूचि वृष्टि तुम हो। और जब प्रेम होता है तो देखिएगा, प्रेम को वैसे तो अभिव्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो श्रेष्ठ विधि है, एक श्रेष्ठ जो तरीका है अपना प्रेम जताने का, उस पर एक मुक्तक देखिएगा कि निष्ठाओं से रिक्त प्रेम की डोरी नस्तक होती है, निष्ठाओं से रिक्त प्रेम की डोरी नस्तक होती है। नस्तक जो नकेल डाल दी जाती है उसको कहते हैं कि निष्ठाओं से रिक्त प्रेम की डोरी नस्तक होती है, हृदय पट पर उपहारों से कभी न दस्तक होती है। कितने भी आप उपहार दीजिएगा, अगर प्रेम सच्चा नहीं है तो वो उपहार किसी काम के नहीं है। कि निष्ठाओं से रिक्त प्रेम की डोरी नस्तक होती है, हृदय पट पर उपहारों से कभी न दस्तक होती है। कि हृदय पट पर उपहारों से कभी न दस्तक होती है। लाख युक्तियां नेह जताने की चाहे अपना लेना, निक्षण की सुचि भाव भूमि तो केवल मस्तक होती है, निक्षण की सुचि भाव भूमि तो केवल मस्तक होती है, निक्षण की सुचि भाव भूमि तो केवल मस्तक होती है। बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम बढ़िया। जताने का जो सबसे श्रेष्ठ तरीका है वो केवल मस्तक है। मस्तक पर आप अगर निक्षण करते हैं तो वो अंतर तक जाता है, हृदय तक जाता है। और आपका मंतव्य एकदम श्रेष्ठ होना चाहिए। और दो पंक्तियां इस मंतव्य के लिए कि आज मन में, आज तो पावन पर्व भी है, शिक्षक दिवस भी है, और आप सभी से मेरा ये अनुरोध भी है कि आज मन में श्रेष्ठतम मंतव्य करके देखिए, आज मन में श्रेष्ठतम मंतव्य करके देखिए, प्रेम के दीपक जलाकर भव्य करके देखिए, ईस्ट उर के द्वार आकर बैठ जाएंगे सखे, ईस्ट उर के द्वार आकर बैठ जाएंगे सखे, साधना में स्वयं को एकलव्य करके देखिए, इस साधना में स्वयं को एकलव्य करके देखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो हमारा साधना ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से एकलव्य ने की थी। और मुक्तकों के बाद जब बात चल रही है तो कुछ पसंदीदा मेरी एक गजल है, वो मैं पढ़ूंगा। उससे पहले चार पंक्तियां तमाम बेटियों के नाम जो आज आकाश तक को सर उठाने पर मजबूर कर रही हैं, आकाश से भी ऊंची ऊंचाई है उन बेटियों की। स्वागत है आपका, स्वागत है। एक मुक्तक है कि कितनी पावन ऋचाओं सी हैं बेटियां, कितनी पावन ऋचाओं सी हैं बेटियां, प्रार्थनाओं दुआओं सी हैं बेटियां, बेटियां हैं धरा पर तभी स्वर्ग है, बेटियां हैं धरा पर तभी स्वर्ग है, ईश्वर आराधनाओं सी हैं बेटियां, ईश्वर आराधनाओं सी हैं बेटियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंद अशार देख लीजिएगा एक गजल के कि जिंदगी अगर प्यास है, जिंदगी अगर प्यास है तो मृदु नदी है बेटियां, कि जिंदगी अगर प्यास है तो मृदु नदी है बेटियां, व्याधियां हरती रही हैं औषधि है बेटियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि जिंदगी अगर प्यास है तो मृदु नदी है बेटियां, व्याधियां हरती रही हैं औषधि है बेटियां, बेटियों को देवियों से क्यों भला कमतर कहूं, कि बेटियों को देवियों से क्यों भला कमतर कहूं, शारदा गौरा भवानी लक्ष्मी है बेटियां। जी, बहुत सुंदर। और दो माँ की बेटियां मेरे सामने भी विराजमान है, मैं प्रणाम करता हूं। कि भूल से भी शाख कोई पेड़ से टूटे नहीं, संकेत की भाषा है, समझिएगा और उन तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। कि भूल से भी शाख कोई पेड़ से टूटे नहीं, डालियों पर फूल के मानिद लदी हैं बेटियां, और हर कदम
हर कदम पर बेटियों से नेह ही मिलता रहा, नेकियों के तंतुओं से यूं बंधी है बेटियां। आहा, क्या आप बात चाहे है। पिता के घर में हो या शादी के बाद अपनी ससुराल में हो, हमेशा नेह ही मिलता है बेटियों से कि नेकियों के तंतुओं से यूं बंधी है बेटियां कि गर्भ में मत, मेरी गुजारिश है एक अंतिम जो शेर रख रहा हूं, कि गर्भ में मत बेटियों को कत्ल ऐसे कीजिए, गर्भ में मत बेटियों को कत्ल ऐसे कीजिए, एक पल राघव नहीं सदियों सदी हैं बेटियां, एक पल राघव नहीं सदियों सदी हैं बेटियां, जिंदगी अगर प्यास है तो मृदु नदी है बेटियां, व्याधियां हरती रही हैं औषधि है बेटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार, बहुत शुक्रिया। बेटियों की तरफ से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हम नारी जाति के लिए, हम बेटियों के लिए, बहुत आभार जी। आगे भी आपकी विभा जी, मेरा जब समय होगा तो मुझे थोड़ा सा इत्तला कर दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से करूंगा। तो अभी आपके पास अब बात मैं थोड़ा सा फिर से रस परिवर्तन करता हूं और एक भक्ति रस की तरफ लेकर चलता हूं आपको। एक अभी जन्माष्टमी गई है और कल छठी थी भगवान कृष्ण की, और देखिएगा कि एक भक्ति रस का ये गीत है छोटा सा, तो आप सुनिएगा, आनंद आएगा। सौगंध तुम्हें मेरी कान्हा, तुम लौट द्वारिका से आना, सौगंध तुम्हें मेरी कान्हा, तुम लौट द्वारिका से आना, सौगंध तुम्हें मेरी कान्हा, तुम लौट द्वारिका से आना। हम उसी मोड़ पर ठाड़े हैं जहां छोड़ गए थे बनवारी, सब नयन क्षितिज पर गाढ़े हैं, कब दर्शन दोगे गिरधारी। हम उसी मोड़ पर ठाड़े हैं जहां छोड़ गए थे बनवारी, सब नयन क्षितिज पर गाढ़े हैं, कब दर्शन दोगे बनवारी। जमुना के तट शमशान हुए, ये नंबर देखिएगा, बोलो नंबर 7027 कि जमुना के तट शमशान हुए और वंशीवट पाषाण हुए, जमुना के तट शमशान हुए और वंशीवट पाषाण हुए, सब गैया हो सब गैया बचिया हो, सब गैया बचिया व्याकुल हैं, जरा आकर इन्हें चरा जाना, सौगंध तुम्हें मेरी कान्हा, तुम लौट द्वारिका से आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिएगा कि क्या स्थिति है कि मधुवन में फूल नहीं खिलते, सावन में मेघ नहीं आते, मधुवन में फूल नहीं खिलते, सावन में मेघ नहीं आते, ये बाट जोहते आंसू भी हौले हौले सूखे जाते, कोयलिया गाना भूल गई और सूख गई है फुलवारी, सब गलियां हो सब गलियां सूनी सूनी है, आकर हुरदंग मचा जाना, सौगंध तुम्हें मेरी कान्हा, तुम लौट द्वारिका से आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। और भगवान कृष्ण को जब गोपियां छेड़खानी करती थी तो कृष्ण रुष्ट होते थे, तो अब क्या कहती हैं गोपियां उनके जाने के बाद कि अब तुमको नहीं सताएंगे, हम कान पकड़ कर कहते हैं, अब तुमको नहीं सताएंगे, हम कान पकड़ कर कहते हैं, पनघट में पानी नहीं बचा, बस आंसू बहते रहते हैं, हर पहर कहर सा लगता है, माखन भी जहर सा लगता है, मैया से
मैया से शिकायत नहीं होगी, चाहे सारा माखन खा जाना, सौगंध तुम्हें मेरी कान्हा, तुम लौट द्वारिका से आना। मैं थोड़ा सा आपको बहुत रोकना आभार चाहूंगी है। बीच में। कोमलवाड़ी जी मुझे दिखाई दी हैं, मैं आभार जी, व्यक्त बहुत करता हूँ। अभिनंदन लीना जी मुझे आपका। दिखाई दे रही है, मैं बार बार उनको धन्यवाद करता हूँ। भारत भूषण आर्य जी जुड़ चुके हैं। पापा आपका बहुत बहुत भारत स्वागत आर्य है। जी जुड़ चुके हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और देखिएगा एक रचना देखिएगा कि ये विरह वर्ण चल रहा है, तो विरह पर ही मुझे याद आ गई है स्वागत है कि सूखत भयउ लता तर पीरे। क्या स्थिति हो गई है गोकुल की और आपके वृंदावन की, गलियों की, बरसाने की, कि सूखत भयउ लता तर पीरे। जब भगवान कृष्ण वहां से चले जाते हैं तो क्या स्थिति है वहां पर कि सूखत भयउ लता तर पीरे, सूखो मधुबन जमुना तीरे। सब कुछ सूख गया है। सूखत भयउ लता तर पीरे, सूखो मधुबन जमुना तीरे, व्याकुल कीट विहग खग जलचर। व्याकुल कीट विहग खग जलचर, चलत मरत रेंगत अति धीरे। वाह 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 वाह। कि बिन वंशी आकुल चौपाए। जब वंशी की धुन सुनाई नहीं दे रही है तो जितने भी चौपाए हैं, जितने भी पशु हैं वहां पर, वन्य प्राणी हैं, सब व्याकुल हो रहे हैं। कि बिन वंशी आकुल चौपाए, मूक क्षितिज लख उर घबराए, तुझ तुझ उदर कटहे लागत नित। और उनका सूख सूख कर जो पेट है वो पीठ से लग गया है, पेट और पीठ के बीच में जगह नहीं बची है। कि तुझ तुझ उदर कटहे लागत नित, यम कब आहे श्याम न आए। कि भगवान श्याम यानी भगवान कृष्ण तो अब नहीं आ रहे हैं, तो हे यमराज आप ही आ जाओ हमारे प्राण लेने। आप म्यूट कर लें अपने आप को। घर में आप जैसे कि बिन वंशी आकुल चौपाए, मूक क्षितिज लख उर घबराए, मूक क्षितिज लख उर घबराए, तुझ तुझ उदर कटहे लागत नित, यम कब आवहि श्याम न आए। तजहि देह मधुरस बिन भ्रमर, तजहि देह मधुरस बिन भ्रमर, चंचल कदम लगहि वट पत्थर, थर थर अधर अबोलहि कंपित। स्थिति देखिएगा कि क्या स्थिति है कि थर थर अधर अबोलहि कंपित, अपलक गोरी खोजत गिरधर। और शब्दों पे देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ कोशिश की है अलंकारिक भाषा की। सुंदर। और मैं आदरणीय आपको बताना चाहती हूँ कि भारत भूषण आर्य जी आपके लिए लिख रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। मैं भारत भूषण जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका। प्रणाम सर। कि नैनन कूप भरे जल सबके। क्या स्थिति है देखिएगा वृंदावन में कि नैनन कूप भरे जल सबके, पनघट तरुनभ बिन मतलब के, गोकुल ग्वाल गोपियां गौधन। कि नैनन कूप भरे जल सबके, पनघट तरुनभ बिन मतलब के, गोकुल ग्वाल गोपियां गौधन, सबके सब शव बिन के शव के। आप इस पंक्तियों को जितनी बार पढ़ेंगे एक अलग अर्थ आपको मिलेगा कि नैनन कूप भरे जल सबके, पनघट तरुनभ बिन मतलब के, गोकुल ग्वाल गोपियां गौधन, सबके सब शव बिन के शव के। सबके सब शव बिन के शव। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ तमाम दर्शकों का, तमाम श्रोताओं का। बहुत बढ़िया। और आदरणीय आपका अच्छा। समय हो चुका है जी। और आपने इतनी सुंदर सुंदर रचनाओं का पाठ किया और मैं हृदय से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपके इस अभिमन्यु के ऊपर जो आप लिख रहे हैं। और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मैजिक मैन एन चंद्रा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये अनुष्ठान रचा है। इस अनुष्ठान में सभी लोगों को आहुति, अपनी शब्दाहुति देने का अवसर मिल रहा है। एक हिंदी के लिए, माँ भारती के लिए इस यज्ञ को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और इसको सफलता के श्रृंग पर ले जाएं माँ वीणा, ऐसी प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया और हमारी जो ये कार्यक्रम की जो पहली कड़ी आप हैं, पहले प्रतिभागी, पहले कवि, और आपने इतनी सुंदर
जो हमारी दोपहर को बहुत खूबसूरत आपने बनाया। लोग शाम को बनाते हैं, आपने हमारे दोपहर को बहुत खूबसूरत बना दिया है। सब आप लोगों का स्नेह और माँ वीणा की कृपा। जी, काव्य की जो यात्रा यहाँ से लगातार शुरू होगी, उसके लिए मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत आभार। प्रणाम।